तो हे गाइस, एचटीएमएल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रिंस सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने एचटीएमएल के अंदर स्ट्रॉन्ग टैग और एम्फेसाइज्ड टैग को किस तरीके से यूज में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीटली देखना और इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने नोट्स की वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। इस नोट्स की वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप सिंपली वहां जाकर के इस नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आ जाने के बाद मैं सिंपली थोड़ा नीचे से स्क्रॉल डाउन करता हूँ और आज अपना चलने वाला है चैप्टर 12। मैं तो सिंपली क्या करता हूँ, चैप्टर 12 के ऊपर मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं चैप्टर 12 के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं चैप्टर 12 के ऊपर आ चुका हूँ। चैप्टर 12 के ऊपर आ जाने के बाद में यहाँ पर देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम लोग दो चीजें समझने वाले हैं। एक है स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट मतलब स्ट्रॉन्ग टैग, और एक हम समझेंगे एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट यानी कि एम्फेसाइज्ड टैग। ठीक है, आज हम इन दोनों को समझने वाले हैं, जिसमें से आज हम पकड़ते हैं सबसे पहले वाले को, जो कि है स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट या फिर स्ट्रॉन्ग टैग या फिर स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट एलिमेंट, आप कुछ भी कह लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा हुआ है द HTML strong elements defined text with strong importance, the content inside the typically displayed in bold। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ऐसे बोल रहा है कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट को यूज में ले रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट की स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स के बीच में आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो टेक्स्ट स्ट्रांगली इंपॉर्टेंस को इंडिकेट करेगा। मतलब कि वो ऐसे बोलेगा कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना स्ट्रॉन्ग एलिमेंट के अंदर, वो टेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फ्रेंड्स, ये जो मैं बता रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट, या फिर मैं आगे जो भी बताने वाला हूँ, ये सब फ्रेंड्स SEO के अंदर बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है। मतलब जब आप अपने वेबसाइट को गूगल के ऊपर लिस्ट करते हो ना, तो उस कंडीशन में बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट तो वो है, साथ ही साथ वो बोल्ड भी हो जाता है। अब से पिछले वाले वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि हम लोगों ने बोल्ड टैग यूज में लिया था, जो कि क्या हो रहा था कि टेक्स्ट को बोल्ड कर देता, मतलब वेट उसका बढ़ा देता था। तो स्ट्रॉन्ग टैग भी यही करता है, उसका जो वेट है उसको इंक्रीज कर देता है। लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस क्या हो जाता है कि ये जो होता है ना स्ट्रॉन्ग, ये तो इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है, जबकि बोल्ड जो है वो इंपॉर्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं बढ़ता है। वो सिर्फ क्या करता है कि टेक्स्ट को वेट बढ़ा देगा, उसका टेक्स्ट को थोड़ा सा मोटा कर देगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, टेक्स्ट को मोटा तो करेगा, साथ ही साथ ये उसको इंपॉर्टेंट भी कंसीडर करेगा। मतलब कि अगर आप उसको ब्राउजर पे चलाओगे, तो अगर आपने अपनी वेबसाइट को गूगल पे लिस्ट करवा दी है, तो गूगल के ऊपर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप किसी टेक्स्ट को इंपॉर्टेंट कंसीडर कर रहे हो और आपने उसे स्ट्रॉन्ग टैग के बीच में डाला है, तो उस कंडीशन में गूगल में बहुत ज्यादा वो यूज में लिया जाता है, वो SEO का पार्ट हो जाता है, जो कि आगे आने वाली हम लोग वीडियोस के अंदर देखेंगे। बट फिलहाल अपना HTML का बेसिक चल रहा है, तो इसलिए मैं आपको अभी एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। अभी आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप स्ट्रॉन्ग टैग मतलब स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग लगाते हो और उसके बीच में अपना पूरा का पूरा टेक्स्ट कुछ लिख देते हो, तो वो टेक्स्ट क्या होता है ना कि इंपॉर्टेंट कंसिडर होता है। मतलब कि ब्राउजर के अंदर वो एक इंपॉर्टेंट माना जाता है उस वो वाला टेक्स्ट। ठीक है, और साथ ही साथ वो टेक्स्ट क्या थोड़ा सा मोटा भी हो जाता है, जैसे बोल्ड हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग अच्छे से डिफरेंशिएशन करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा हुआ है कोड, और यहाँ पर देख सकते हैं प्रीव्यू भी, आप इसके ऊपर क्लिक करके इमेज को देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है नोट के अंदर, स्ट्रॉन्ग इज बोल्ड बट बोल्ड कैन नॉट बी स्ट्रॉन्ग। मतलब स्ट्रॉन्ग एलिमेंट बोल्ड हो सकता है, लेकिन बोल्ड कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे अच्छे से डिफरेंशिएशन को। देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन द टू विच वी विल लुक एट लेटर। मतलब बाद में हम लोग इसको अच्छे से देख लेंगे। तो अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ ये कैसा दिखाई देगा। मैं सिंपली क्या करता हूँ, अपने इस फोल्डर के ऊपर आ जाता हूँ यूट्यूब HTML के अंदर, और यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए शो मोर ऑप्शंस का एक ऑप्शन मिलेगा, मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ओपन विद कोड का एक ऑप्शन मिलेगा, मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और बड़ा करने के बाद मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर एक P टैग लगाता हूँ। ठीक है, P टैग लगा देने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर एक रैंडम पैराग्राफ लिख देता हूँ, LOREM लॉरेम, और मतलब 10 वर्ड्स का चिन्ह 10 डाला और एंटर दबा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ना एमेट लिखा हुआ है। ठीक है, मैं सिंपली क्या चाहता हूँ, ये जो एमेट है ना, ये स्ट्रांगली इंपॉर्टेंस को बताए ये। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर एक टैग लगाऊंगा STRONG, और इसे ऐसे बंद कर दूंगा।
बस इसका जो एंडिंग टैग है ना, इसे यहाँ नहीं लगा करके मैं क्या करूँगा, ये जो एमिट है इसके बाद में लगाऊंगा, ठीक है। आपको भी एंडिंग टैग वहाँ लगाना होगा जहाँ तक आप अपने टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस डिनोट करना चाहते हो, ठीक है। तो मेरे लिए एमिट जो है वो इम्पोर्टेंट है इस पूरे पैराग्राफ के अंदर, तो मैंने एमिट को स्ट्रॉन्ग के अंदर डाल दिया। आप चाहो तो पूरे पैराग्राफ को भी स्ट्रॉन्ग के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। आउटपुट देखने के लिए यहाँ पर देखिए गो लाइव का एक ऑप्शन मिल रहा है, मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं गो लाइव के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एमिट जो है वो बोल्ड हो चुका है। बोल्ड यानी कि थोड़ा सा वो मोटा हो चुका है ना। तो यानी कि आप कह सकते हो कि अपने स्ट्रॉन्ग एलिमेंट बोल्ड है, लेकिन बोल्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो क्यों नहीं है हम लोग आगे अच्छे से देख लेंगे इस चीज को, ठीक है, आगे आने वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया स्ट्रॉन्ग कैसे यूज में ले सकते हो आप। यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग, ये जो स्ट्रॉन्ग है ना, आप अगर इसको पी के अंदर ही, मतलब पी के अंदर ही अगर आप इसको यहाँ लगा देते हो, और इसका एंडिंग टैग है ना, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसको हटा देने के बाद में मैं एंडिंग टैग लगाना चाहता हूँ ये लास्ट में, ठीक है। और ये वाला एंडिंग टैग है ना जो बीच में, उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ है, मेरा पैराग्राफ है जिसके अंदर मैंने कंप्लीट जितना भी टेक्स्ट लिखा ना, सारे के सारे को मैंने स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया। मतलब मेरा पूरा पैराग्राफ है ना, वो पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा पूरा पैराग्राफ जो है वो स्ट्रांगली इंपॉर्टेंट हो चुका है, साथ ही साथ वो बोल्ड भी हो चुका है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर आप किस तरीके से ये जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है उसको आप यूज में ले सकते हो। अब बारी आती है यहाँ पर एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट की, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द HTML EM एलिमेंट डिफाइंस एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट, द कंटेंट इनसाइड द टिपिकली डिस्प्ले इन इटैलिक। मतलब कि जो भी आप एम्फेसाइज्ड नाम के इस एलिमेंट के अंदर आप डाल दोगे ना जितना भी टेक्स्ट, वो टेक्स्ट क्या होगा ना कि इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इटैलिक में तो कन्वर्ट हो जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट, ठीक है। एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट का मतलब हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंस को ही बताता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंस और स्ट्रॉन्ग वाली इंपॉर्टेंस में डिफरेंस है। ये जो एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट है ना, वो डिफरेंस जो है वो हम अभी आगे देख लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एम्फेसाइज्ड मीनिंग दैट वी इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ ए टेक्स्ट। मतलब हम लोग उस टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस को बढ़ा रहे हैं। बट रिमेंबर दैट स्ट्रॉन्ग टैग इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन EM, ठीक है। EM एलिमेंट जो होता है ना, ये देख सकते हैं EM मैंने लिखा हुआ है, इस EM का मतलब है एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट। HTML में हम लोग इसको EM ही लिखेंगे, ठीक है। तो EM अगर आप डायरेक्टली अपने किसी पैराग्राफ में सिर्फ EM ही लिखा हुआ है, तो आप क्या कर रहे हो, उस टेक्स्ट को जो कि EM के अंदर आ रहा है, वो टेक्स्ट को आप इंपॉर्टेंस को इंक्रीज कर रहे हो उसकी। एक तो नॉर्मल होता है अपना पैराग्राफ, उसमें से अगर कोई वर्ड को आप EM के अंदर डाल दोगे तो वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगी इसकी इंपॉर्टेंस। लेकिन याद रहे, अगर आपने उस पैराग्राफ के अंदर कहीं पर भी स्ट्रॉन्ग भी उसमें लिया हुआ है ना, तो स्ट्रॉन्ग भी है ना EM से ज्यादा इंपॉर्टेंस को बताता है। मतलब कि स्ट्रॉन्ग अगर आपने यूज में ले लिया तो स्ट्रॉन्ग, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग को अगर मैं 10 में से नंबर दूं तो 10 में से 10 नंबर दूंगा मैं इसको स्ट्रॉन्ग को। और अगर मैं एम्फेसाइज को स्ट्रॉन्ग के रिलेटिवली अगर मैं नंबर दूं तो मैं दूंगा 10 में से 5। मतलब ये मान लीजिए आधी इंपॉर्टेंस बताता है EM और फुल इंपॉर्टेंस बताता है स्ट्रॉन्ग। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रॉन्ग और एम्फेसाइज में क्या डिफरेंस है। दोनों ही इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्गली इंपॉर्टेंट है, एम्फेसाइज है वो एम्फेसाइजली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ लीजिए इसको। यहाँ पर देखिए इसका कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर इसका प्रीव्यू दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एम्फेसाइज इज इटैलिक बट इटैलिक कैन नॉट बी एम्फेसाइज्ड, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो एम्फेसाइज है ना वो इटैलिक हो सकता है, लेकिन इटैलिक एम्फेसाइज नहीं हो सकता। ये चीज आपको समझ में नहीं आई होगी, मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पर देखिए जो अपन ने स्ट्रॉन्ग में देखा था ना, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड का, वैसे इटैलिक और यहाँ पर एम्फेसाइज का सिस्टम, बस इतना समझ लीजिए आप। देर आर सम डिफरेंस बिटवीन, मतलब ये लिखा हुआ है कि हम इसमें कुछ डिफरेंस है जो कि हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अपना फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लेते ऑलरेडी। अच्छा, VS कोड मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग है ना, इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ EM, ठीक है। EM मैंने लिख दिया। तो अगर मैं इसको इधर जाता हूँ अपनी वेबसाइट पे, तो यहाँ देख सकते हैं पूरा का पूरा इटैलिक में आ गया। तो ये अगर मैं बोलता हूँ अपने नोट्स के अंदर जो मैंने लिखा हुआ है कि एम्फेसाइज जो है वो इटैलिक हो सकता है, तो ये पैराग्राफ गलत नहीं है, क्योंकि देख सकते हो आप वो इटैलिक में ही दिखा रहा है, ठीक है। इटैलिक भी तो ऐसा ही इफेक्ट देता है, लेकिन ये इटैलिक तो है, लेकिन इटैलिक जो होता है ना, इटैलिक एलिमेंट होता है, वो ये एम्फेसाइज नहीं हो सकता। मतलब एम्फेसाइज अलग है, इटैलिक अलग है, इतना समझ लीजिए आप, ठीक है। एम्फेसाइज इटैलिक के गुण ले सकता है, लेकिन इटैलिक एम्फेसाइज के गुण नहीं ले सकता, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा।
और ये पूरा को पूरा आप इसको ऐसे मान लीजिए, कोई अगर वर्ड को लिखना चाहते हैं तो मैं जैसे कि ये जो EM है ना, मैं इसको हटाता हूँ एक बार, मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ EM, ठीक है, या फिर ये ना इनिट के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ EM, मैंने EM लगाया, सॉरी एंडिंग टैग मेरे को यहाँ नहीं लगाना, इसे मैं हटा देता हूँ। ये जो एंडिंग टैग लगा हुआ है ना EM का, मैं इसे यहाँ से Ctrl+X करता हूँ और इसे यहाँ पर Ctrl+V से डाल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इलिट जो है और यहाँ पर डॉट है, मैंने इसको ऐसा बोला कि इलिट डॉट जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं जाता हूँ ब्राउजर पे तो यहाँ देख सकते हैं मेरा पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है वो सही से दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो इलिट है, ये इलिट थोड़ा सा इटैलिक हो गया। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इन दोनों के बारे में। तो फिर आई होप आपको अच्छे सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट या फिर अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर स्ट्रॉन्ग टैग और एम्फेसाइज्ड टैग को यूज में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।